नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश ठाकुर और मेरी जापान स्टोरी के अगले और बहुत ही खूबसूरत एपिसोड में आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करवाया तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं बड़ी कमाल की जगहों पे जाता रहता हूं और वहां की खूब सारी कहानियां और बढ़िया बढ़िया किस्से आपको बताता हूं। दोस्तों, आज ओसाका में बड़ी कमाल की सुबह है और अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जापान के एक ऐसे शहर में जो अपनी प्रकृति के लिए, इतिहास के लिए और संस्कृति के लिए बड़ा मशहूर है। इस शहर का नाम है दोस्तों नारा। यहाँ पे एक हिरणों का बड़ा ही जबरदस्त पार्क है, जहाँ पे बड़ी हजारों की संख्या में वहाँ पे उनकी आबादी है और एक बहुत ही भव्य तोदाईजी टेम्पल है। अब इन जगहों का शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। आइए जरा वहां पे चलते हैं और देखते हैं जापान की इन खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों को और शुरू करते हैं मेरी जापान स्टोरी। दोस्तों, फिलहाल मैं हूँ नारा डियर पार्क में और ये जो पार्क है इतिहास का, नेचर का और जापान की माइथोलॉजी और संस्कृति का एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रतीक है। बड़ा मज़ेदार दोस्तों इसका इतिहास भी है। हज़ारों हिरण यहाँ पे हैं और थोड़ी देर में आपको मैं बताता हूँ। चारों तरफ ये घूम फिर रहे हैं। बहुत से लोग बाग यहाँ पे हैं इनको देखने के लिए और एक बहुत ही कमाल का ये एक पार्क है और इस पार्क में बड़ी ज़बरदस्त कमाल की चीज़ें हैं। तो आइए ज़रा आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे वैसे दो अलग अलग पार्किंग है, लेकिन एक पार्क काफ़ी पीछे है, जहाँ से लगभग 10 मिनट की वॉक करके दोस्तों हम यहाँ पे पहुँचे हैं और लग रहा है कि ऑलमोस्ट हम जो मेन पार्क है उसकी एंट्रेंस पे हैं। हालांकि ये हिरण आपको चारों तरफ यहाँ पे नज़र आएंगे। सड़क पर भी मैं देख रहा हूँ जहाँ पे भी लोग बाग जा रहे हैं तो ये घूम रहे हैं, आपसे बातचीत करने के लिए बेताब है। दोस्तों, ये जो हिरन है एक तरह से यहाँ के ये नागरिक कहे जाते हैं। जापान की संस्कृति में इन्हें दिव्य दूत भी मानते हैं। ऐसा विश्वास है कि ये देवताओं का संदेश लेकर चलते हैं और इसलिए यहाँ के जो लोकल लोग हैं इन्हें बड़ा वो सम्मान देते हैं और बड़ा प्यार करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आपके आसपास आते जाते रहते हैं और ख़ास बात यह है कि अगर आप इनके लिए यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त डियर क्रैकर्स मिलते हैं। ये भी बहुत सारी यहाँ पे जगह जगह पे आपको दुकानें मिल जाएंगी। आप अगर वो ख़रीदते हैं और इन हिरणों को देते हैं तो हिरन जो है ये झुककर आपको नमस्ते करते हैं। जगह जगह आप देखेंगे लोग बाग जो है इनको बिस्किट खिला रहे हैं और ये हिरन इनके पास आते हैं और देखिए कैसे झुक के ये नमस्ते करते हैं। दोस्तों, यहाँ का माहौल शांत है, हरी घास, पेड़, पुराने मंदिर की झलक और इन सब के बीच ये घूमते फिरते हिरन। ऐसा लगता है कि किसी इतिहास की किताब के अंदर हम लोग चल रहे हैं। दोस्तों, थोड़ी देर और यहाँ पे रुकूंगा, आपके लिए कुछ और फिल्मिंग करूँगा और फिर चलेंगे इस यात्रा के अगले पड़ाव पे, जो कि है मंदिर। बस यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है।
दोस्तों फ़िलहाल हम हैं नारा सिटी में और यहाँ पे एक बहुत ही पुराना प्राचीन बुद्धा का टेंपल है और उस बुद्धा के टेंपल में मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ। बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है और इसके अंदर एक बहुत बड़ी बुद्धा की मूर्ति भी है। तो आइए ज़रा इस मंदिर को भी देखते हैं और इसका इतिहास थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। इस मंदिर का नाम है टोटाजी टेंपल। नारा की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक जगहों में से एक है। दोस्तों ये सिर्फ मंदिर ही नहीं है, ये है जापानी बौद्ध संस्कृति और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण। इस मंदिर की स्थापना अगर हम इतिहास की बातचीत करते हैं तो लगभग 752 ईस्वी में हुई थी, जब यहाँ के सम्राट शुमू ने इस देश को एक करने के लिए बौद्ध धर्म को एक तरीके से पूरे जापान में स्थापित करने की ठानी थी। और उसका अपना मानना था कि अगर बौद्ध धर्म का प्रकाश पूरे देश में फैलेगा तो शांति और समृद्धि जापान में आएगी। और यहीं पे स्थित है ग्रेट बुद्धा हॉल, जिसे एक समय में दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी की इमारत माना जाता था। और इसके अंदर विराजमान है एक 15 मीटर ऊंची कांसे की बुद्ध की प्रतिमा, जिसे दाइबोत्सु भी कहते हैं। ये जो मूर्ति है ये वाइरोकाना बुद्धा को दर्शाती है, जो पूरे जगत का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों यहाँ आने से एक बड़ी अजीब सी आध्यात्मिक शांति मिलती है। भीड़ भाड़ यहाँ पे बहुत होती है, लेकिन फिर भी मन को शांति मिलती है। शायद इसीलिए ये टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही उनकी फेवरेट जगह है और एक बहुत ही स्पिरिचुअल फीलिंग यहाँ पे लोगों को आती है। तो आइए ज़रा इस भव्य शांति को महसूस करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ मंदिर के अंदर और देखिए सामने ये लगभग 15 मीटर ऊंची ब्रॉन्ज की बुद्धा की ये एक मूर्ति है, जिसकी उपस्थिति ही यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त शांति दे रही है। ये बुद्धा की वैरोचन रूप में प्रतिमा है, जो ज्ञान का सारी दुनिया में प्रकाश दर्शाती है। इस विशाल प्रतिमा के आसपास दो और बड़े बड़े संरक्षक देवताओं की मूर्तियां हैं, जिन्हें नियो गार्डियंस कहते हैं कि बौद्ध धर्म के अंदर ये बुराई से रक्षा करने वाले माने जाते हैं। इन मूर्तियों की कलाकारी, इनकी बारीकी और यहाँ पे जो चारों तरफ बड़ा कुछ इतिहास आपको नज़र आ रहा है। और मेरा अपना मानना है, मुझे सारा ये इतिहास तो पता नहीं है, लेकिन हर एक कॉर्नर की, हर एक मूर्ति की, हर एक कलाकारी की कोई ना कोई कहानी यहाँ पे छिपी है।
मंदिर के लकड़ी के खंभे, छत की ऊंचाई और इसका खुलापन। दोस्तों ये जो डिज़ाइन है ये आपको महसूस करवाता है कि ये एक बहुत ही आध्यात्मिक शांति वाली जगह है। आइए कुछ देर इस शांति में बैठकर इस पल को महसूस करते हैं। ये जो डियर पार्क है दोस्तों, उसके पास ही थोड़ी दूरी पे टेंपल है और मंदिर से बाहर निकल के आप यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे बड़े आराम से आप थक हार गए हैं अच्छी खासी लंबी वॉक के बाद और भगवान बुद्ध के साथ थोड़ा समय बिताने के बाद। तो खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। सड़क के दाहिनी तरफ को खूब सारी दुकानें हैं और जब मैं पार्किंग से इस तरफ वॉक करके आ रहा था तो रास्ते में भी बहुत सारी खाने पीने की दुकानें थी। दोस्तों यहाँ पे नारा में खूब सारे हिरणों से गपशप की, बुद्धा के टेंपल में जाके आए और काफ़ी लंबी हमारी आज वॉक हो गई है। तो समय है एक बढ़िया सा जापानी खाना खाने का और हम एक इस सुशी शॉप में आए हैं। तो यहाँ पे भी बड़ी बड़ी 2 थालियाँ हैं। तो एक तरफ आई थिंक 4 या 5 अलग तरीके की सुशी है, बीच में थोड़ा सा टोफू है और एक जापानीज स्टाइल से नूडल्स है, उस पर कुछ फ़िश से जुड़ी हुई ख़ास चीज़ें हैं। प्रॉन्स का बना हुआ एक बड़ा ही ज़बरदस्त डिश है और इस कप के अंदर लगता है कोई सूप सा है और साथ में जापानीज़ चाय, लेकिन चाय ये ठंडी है। वेरी गर्मी के दिनों में शायद यहाँ पे ऐसा ये देते हैं। तो आइए दोस्तों इस भोजन को एंजॉय करते हैं और जापान की ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी। तो दोस्तों ये थी आज की जापान स्टोरी, नारा का शांत डियर पार्क और तोदाइजी टेंपल की अद्भुत आध्यात्मिक शांति। ये जगह सिर्फ घूमने की नहीं है, महसूस करने की है। हर पेड़, हर रास्ता, हर मुस्कुराता हुआ हिरन मानो आपसे कुछ ना कुछ कहना चाह रहा हो। उम्मीद है दोस्तों आज की ये यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारी जापान स्टोरी के बहुत सारे एपिसोड हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखिएगा और आपसे मुलाकात करूँगा अगले एपिसोड में। मैं हूँ राजेश ठाकुर। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद और नमस्कार।